बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हानी किचन। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं बनाऊंगी पॉकेट सैंडविच। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, जैसे हम बेकरी से खाते हैं सेम उस स्टाइल में मैं बनाऊंगी। और चलते हैं अपनी स्टफिंग की तरफ, रेडी करते हैं। तो आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। इसमें मैंने जो है 200 ग्राम जो है चिकन लिया है, एक ब्रेस्ट पीस जिसको मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के बॉईल कर लिया है और इसको अच्छे से मैंने श्रेड कर लिया है। और मसालों में हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है और हाफ टी स्पून नमक लिया है। और ब्रेड जाएगी और ब्रेड के हम एजिस जो है वो कट कर लेंगे और उसको ज़ाया नहीं करेंगे, उसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और एक छोटी सी मैंने सब्ज मिर्च ली जिसको मैंने फाइनली चॉप कर ली है और 2 टेबलस्पून फाइन कटे हुए प्याज लिए हैं, 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है और 2 टेबलस्पून ही मैंने जो है मायोनीज ली है। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, कोटिंग के लिए मैंने जो है 5 टेबलस्पून दही ली है और 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। आप होममेड भी ले सकते हैं बाजार के। तो ये दो चीज़ें जो है इसकी मेन है जो इसको अच्छे से क्रिस्पी बनाएंगे। तो चलते हैं, पहले चीज़ अपना जो चिकन को रेडी कर लेते हैं। अब फर्स्ट चिकन में जो है मैं सारे मसाले डाल दूंगी। और देखिए ये बहुत ही लेस जो है इंग्रेडिएंट से बन जाता है। आप बाजार से इतने महंगे लेते हैं, अगर हम सस्ता से थोड़ा सा बनाकर इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं सब्ज मिर्च डालूंगी, साथ में मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और सब्ज धनिया डाल दूंगी। और अब मैं इसमें मायोनीज थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी। हमें इसको ज़्यादा वो जो नहीं करना है कि बिल्कुल ही इसको मायोनीज ही करना है, बिल्कुल इसको एक अच्छी सी इसकी स्टफिंग बनानी है। मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए अब जो हमारा मिक्सचर वो अच्छे से रेडी हो चुका है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है मायोनीज डाली है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो मैं अपनी ब्रेड्स की जो है वो एजिस को कट कर लूँगी और इनको आपने ज़ाया नहीं करना। इससे जो है हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इनके चारों साइडों के एजेस जो मैं कट कर लूंगी। अब ये मैंने एक ब्रेड ले लिए, सबकी एजेस काट ली हैं और इस पर मैं फिलिंग करूंगी। आपने ना तो ज़्यादा भर के लगाना है, बस एक ही चम्मच लगानी है और उसके लिए आपने अच्छे से फैला लेना है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टफिंग अच्छी नहीं लगती है। तो इसको अच्छे से मैं फैला लूंगी इसी को ही। अभी देखिए मैंने इसकी अच्छे से कोटिंग कर ली है और इसके ऊपर मैं दूसरी जो ब्रेड है वो रख दूंगी और अच्छे से जो है इसको अब मैं इसी तरह से सारे जो सैंडविच रेडी कर लूंगी। तो फिर मैं इसकी जो है ऊपर से कोटिंग वाली चीज़ें रेडी करूंगी। अब ये हमारे देखिए सैंडविच जो है मैंने सबकी फिलिंग कर ली है। आप इससे 12 से 13 सैंडविच रेडी कर सकते हैं। अब मैंने एक खुला सा बर्तन, मतलब इस तरह की प्लेट ले ली है, उसमें मैं दही डाल दूंगी और दही के साथ ही मैं इसमें दही में आपके कोई लम्स नहीं होने चाहिए। साथ ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। ना ही इसका जो है ज़्यादा गाढ़ा बनाऊंगी ना ही पतला, बिल्कुल एक मुनासिब सा जो है मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। अब ये देखिए हमारा बैटर जो है कोटिंग का वो रेडी हो गया, वो इस तरह से होना चाहिए। तो आपने जब ये बना लेना है तो साथ के साथ ही आपने इसमें डिप कर साथ के साथ ही आपने जो ब्रेड क्रम्स का लगाते हो फ्राई करते रहना। अब मैं इसको हल्का सा जो है इसमें डिप कर लूंगी इस तरीके से। ज़्यादा डीप नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं इसको ब्रेड क्रम्स में रखूंगी और इसके सारे इसको ब्रेड क्रम्स से कोटिंग करूंगी चारों साइडों से अच्छे से, इसकी साइडों पर भी, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर है तो वो खुद इसके साथ ही चिपक जाएंगे। और साथ के साथ ही हमने फ्राई करना है। इसी तरह से मैं सारों को कोटिंग कर लूंगी। अब ये देखियो ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है। तो अब मैं अपना सैंडविच इसमें डालूंगी। आपने ध्यान से डालना है ताकि ये जो है टूटे ना, और इस तरह से आपको ऑयल गर्म होना चाहिए। इसको मैं बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम कर दूंगी और दोनों साइडों से जो है मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी और चम्मच के थ्रू जो है मैं इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालती रहूंगी ताकि ये ऊपर की तरफ से भी अच्छा से सिक जाए और ब्राउन हो जाए। तो इसी तरह से दोनों साइडों से मैं इसको ब्राउन कर लूँ। अभी
देखिए ये दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो गया और मैं अब इसको दिखाने लगी। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी। ये देखिए सारे अच्छे से मैंने रेडी कर लिए और हमारे जो मज़ेदार से पॉकेट्स वाले सैंडविच है वो रेडी हैं। और एक मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी बने। ये देखिए इसको बाजार की तरह। आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें क्योंकि हमने जो है इसकी कोटिंग बहुत अच्छी की थी। और इसकी ये देखिए फाइनल लुक। और इसी तरह से मैं सारे कट करके इसको जो है सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनल लुक हमारे सैंडविच की। और हमारे मज़ेदार से कुरकुरे स्टाइल में जो है सैंडविच रेडी है जैसे हम बाज़ार से लाते हैं। आप इनकी जो है फाइनल लुक चेक करें, ये कितने ही यमी और क्रिस्पी लग रहे हैं। और आप केचप के साथ सर्व करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हानी किचन। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं बनाऊंगी पॉकेट सैंडविच। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं जैसे हम बेकरी से खाते हैं, सेम उस स्टाइल में मैं बनाऊंगी। और चलते हैं अपनी स्टफिंग की तरफ, रेडी करते हैं। तो आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। इसमें मैंने जो है 200 ग्राम जो है चिकन लिया है, एक ब्रेस्ट पीस जिसको मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के बॉईल कर लिया है। और इसको अच्छे से मैंने श्रेड कर लिया है। और मसालों में हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ली है और हाफ टी स्पून नमक लिया है। और ब्रेड जाएगी और ब्रेड के हम एजिज जो है वो कट कर लेंगे और उसको ज़ाया नहीं करेंगे, उसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और एक छोटी सी मैंने सब्ज मिर्च ली जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और 2 टेबल स्पून फाइन कटे हुए प्याज लिए हैं, 2 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है और 2 टेबल स्पून ही मैंने जो है मायोनीज ली है। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, कोटिंग के लिए मैंने जो है 5 टेबल स्पून दही ली है और 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। आप होममेड भी ले सकते हैं बाजार के। तो ये 2 चीज़ें जो है इसकी मेन है जो इसको अच्छे से क्रिस्पी बनाएंगे। तो चलते हैं पहले चीज़ अपना जो चिकन को रेडी कर लेते हैं। अब फर्स्ट चिकन में जो है मैं सारे मसाले डाल दूंगी। और देखिए ये बहुत ही लेस जो है इंग्रेडिएंट से बन जाता है। आप बाजार से इतने महंगे लेते हैं, अगर हम सस्ता से थोड़ा सा बनाकर इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं सब्ज मिर्च डालूंगी, साथ में मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और सब्ज धनिया डाल दूंगी। और अब मैं इसमें मायोनीज थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी। हमें इसको ज़्यादा वो जो नहीं करना है कि बिल्कुल ही इसको मायोनीज ही करना है, बिल्कुल इसको एक अच्छी सी इसकी स्टफिंग बनानी है। मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए अब जो हमारा मिक्सचर वो अच्छे से रेडी हो चुका है। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून जो है मायोनीज डाली है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो मैं अपनी ब्रेड्स के जो है वो एजिस को कट कर लूँगी। और इनको आपने ज़ाया नहीं करना, इससे जो है हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इनकी चारों साइडों के एजेस जो मैं कट कर लूंगी। अब ये मैंने ब्रेड ले लिए, सबके एजेस काट लिए और इस पर मैं फिलिंग करूंगी। आपने ना तो ज़्यादा भर के लगाना है, बस एक ही चम्मच लगानी है और उसकी आपने अच्छे से फैला लेना क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टफिंग अच्छी नहीं लगती है। तो इसको अच्छे से मैं फैला लूंगी इसी को ही। अभी देखिए मैंने इसकी अच्छे से कोटिंग कर ली है और इसके ऊपर मैं दूसरी जो ब्रेड है वो रख दूंगी और अच्छे से जो है इसको अब मैं इसी तरह से सारे जो सैंडविच रेडी कर लूंगी। तो फिर मैं इसकी जो है ऊपर से कोटिंग वाली चीज़ें रेडी करूंगी। अब ये हमारे देखिए सैंडविच जो है मैंने सबकी फिलिंग कर ली है। आप इससे 12 से 13 सैंडविच रेडी कर सकते हैं। अब मैंने एक खुला सा बर्तन मतलब इस तरह की प्लेट ले ली है, उसमें मैं दही डाल दूंगी और दही के साथ ही मैं इसमें दही में आपके कोई लम्स नहीं होने चाहिए। साथ ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। ना ही इसका जो है ज़्यादा गाढ़ा बनाऊंगी ना ही पतला, बिल्कुल एक मुनासिब सा जो है मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। अब ये देखिए हमारा बैटर जो है कोटिंग का वो रेडी हो गया, वो इस तरह से होना चाहिए। तो आपने जब ये बना लेना है तो साथ के साथ ही आपने इसमें डिप कर साथ के साथ ही आपने जो ब्रेड क्रम्स का लगाते हो फ्राई करते रहना। अब मैं इसको हल्का सा जो है इसमें डिप कर दूंगी इस तरीके से।
ज़्यादा डीप नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं इसको ब्रेड क्रम्स में रखूँगी और इसके सारे इसको ब्रेड क्रम्स से कोटिंग करूँगी चारों साइडों से अच्छे से, इसकी साइडों पर भी, क्योंकि ये कॉर्न फ्लोर है तो वो खुद इसके साथ ही चिपक जाएंगे। और साथ के साथ ही हमने फ्राई करना है। इसी तरह से मैं सारों को कोटिंग कर लूँगी। अब ये देखियो ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है। तो अब मैं अपना सैंडविच इसमें डालूंगी। आपने ध्यान से डालना है ताकि ये जो है टूटे ना, और इस तरह से आपको ऑयल गर्म होना चाहिए। इसको मैं बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम कर दूंगी और दोनों साइडों से जो है मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी। और चम्मच के थ्रू जो है मैं इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालती रहूँगी ताकि ये ऊपर की तरफ से भी अच्छा से सीख जाए और ब्राउन हो जाए। तो इसी तरह से दोनों साइडों से मैं इसको ब्राउन कर लूँ। ये देखिए ये दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो गया और मैं अब इसको निकालने लगी। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी। ये देखिए सारे अच्छे से मैंने रेडी कर लिए और हमारे जो मज़ेदार से पॉकेट्स वाले सैंडविच है वो रेडी हैं। और एक मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी बने। ये देखिए इसको बाजार की तरह आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें, क्योंकि हमने जो है इसकी कोटिंग बहुत अच्छी की थी। और इसकी ये देखिए फाइनल लुक। और इसी तरह से मैं सारे कट करके इसको जो है सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनल लुक हमारे सैंडविच की। और हमारे मज़ेदार से कुरकुरे स्टाइल में जो है सैंडविच रेडी है, जैसे हम बाज़ार से लाते हैं। आप इनकी जो है फाइनल लुक चेक करें, ये कितने ही यमी और क्रिस्पी लग रहे हैं। और आप केचप के साथ सर्व करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अल्लाह हाफिज़।